अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है डॉक्टर हशाम साहब। अब तो वालेकुम मेरी अस्सलाम। मुस्कुराहट जो है ना बता रही है कि वो कहते हैं ना आपकी वो सुबह बता रही है पता नहीं रात की कहानी। नहीं नहीं, वो दर्द छुपा रहे हैं, दर्द छुपा रहे हैं। अच्छा। दर्द छुपाने की कोशिश कर रहे हैं यार। छुप तो नहीं सकते जो दर्द है। आई थिंक अच्छा रिस्पांस आया है काफ़ी। जो पहला वाला हमने सेशन रिकॉर्ड किया था, लोगों ने कहा कि प्लीज़ इसको जारी रखें। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि लोगों के पुरज़ोर इसरार पे और पब्लिक की खूब डिमांड पे हम ये दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद भी बड़ा मज़ा आया था। तो ऑब्वियसली हमने तो डिसाइड किया था कि चाहे व्यूज़ आएँ या ना आएँ, हम ये करेंगे। और ऑब्वियसली कोई किसी की तज़लील करना या किसी को नहीं गलत नहीं वो कहना तो इज़ नेवर द इंटेंशन। हाँ, बट ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आई थिंक फिर से नुमायाँ हुई। काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्वियस हो गई। कुछ चीज़ों का ज़िक्र करेंगे, कुछ चीज़ों को मेरे ख़्याल से छोड़ देंगे, नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ यार, आज कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा था कि एक प्रोफ़ेशनल आउटलेट था ऑब्वियसली न्यूज़ीलैंड, जिनका आई थिंक द विकेट ऑब्वियसली लुक्ड बिट टू पेस्ड। मुश्किल थी बैटिंग करना, और शुरू में आपको लग रहा था कि केन विलियमसन जैसा आदमी जल्दी आउट हो गया आज। डैरेन मिचेल जो कि यूजुअली बहुत फ्लुएंटली खेलता है, हमारे यहाँ तो आके बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली खेलता है। इंडिया में भी ऑब्वियसली बिकॉज़ वो आईपीएल बहुत खेलते हैं, तो काफ़ी फ्लुएंट सा प्लेयर है। वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था। सरप्राइजिंगली इनका जो विकेट कीपर है लेथम, लेकिन जो कि यूजुअली नहीं इतना फ्लुएंट, लेकिन ही इज़ वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन। तो वही देखिए वाली बात थी कि उसने चांसेस लिए और इंटेंट शो किया, और बड़ा ज़बरदस्त बारी की उन्होंने यार। और आपको पता था कि ग्लेन फिलिप्स को अगर उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया, देन ही कैन लॉन्च। और बड़ी ज़बरदस्त सी बात है कि किसी ने आई थिंक या तो मैथ्यू हेडन था या एरन फिंच, मुझे दोनों की कमेंट्री बहुत पसंद आती है, बड़े डायरेक्ट हैं। आई थिंक जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते थे उसी तरह की वो बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ही इज़ लाइक अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ मसल, यू नो एंड ही डज़ लुक लाइक दैट, राइट? उसको देखिए जो इम्पोर्टेंट बात थी जारी बात है, एक तो हम उस पे आएंगे कि टॉस और फिर वो ठीक है, टॉस तो डिबेटेबल है, वो इतना उसका मैटर नहीं करता। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आप देखें कि जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो दे रियलाइज्ड कि टू पेस विकेट है, मतलब बहुत इजी नहीं होगा। लेकिन आप ये देखें ना, टीम सेलेक्ट इस तरह से की गई है न्यूजीलैंड की, या बिल्डअप ऐसा किया गया है कि दे हैव डिफरेंट गियर्स। ठीक है ना, उनको पता है पहले गियर में अगर नहीं है तो रोक लो। लेकिन उनको पता है, ये बात एक और बात भी पता है उनको कि जब बारी आएगी तो हम जो है ना छक्के चौके मार के इधर उधर मार के वी के ना एक्सलरेट करेंगे। ज़रा मैं तुम्हारी एक बात जो पिछले हफ्ते तुमने की थी ना, बैलेंस, तुम्हें याद है? तुमने कहा था कि जी आप कैसे देखते हैं बैलेंस, पाकिस्तानी की बात कर रहे थे, कि तुमने बड़ी अच्छी बात की कि बैलेंस पर हमने बैलेंसिंग इक्वेशंस की बात की, तो तुमने कहा कि नहीं, नहीं, उस पे आगे नहीं जाएँगे ज़्यादा। तो न्यूज़ीलैंड की जो टीम है ना, वो बहुत बैलेंस्ड है। इनफैक्ट ज़्यादातर जो टीमें हैं, जो जो फाइनल 11 होती हैं या 15 भी जो होते हैं, अब तुम ये देखो ना कि उनको भी तो ऑन द ईव ऑफ द टूर्नामेंट एक झटका लगा कि लोकी फर्गुसन जो कि उनका बड़ा तेज़ बॉलर है, मेन और इस तरह बॉलर। के ट्रैक्स पे आपको यू नीड एक्सप्रेस पेस, राइट? सो ही इज़ ऑब्वियसली देयर express pace option. He is somebody who regularly kicks at about 145 and above, and usually hits 150 as well. और फिर पाकिस्तान खेलता भी अच्छा नहीं है उसको। कोई भी नहीं, सब सब स्ट्रगल करते हैं ऑब्वियसली। एक्सप्रेस में देखो मार्क वुड है, रन्स पड़ते हैं उसको, लेकिन इवेंचुअली ही कम्स गुड बिकॉज ऑफ हिज रॉ पेस, राइट? सही बात। तो यार देखो ना, तुम सिर्फ ये इमेजिन करो कि अब तुम पाकिस्तान को ले लो ना, अगर ऑन द ईव ऑफ सच एन इवेंट पाकिस्तान को इस तरह का एक झटका लगता है, जो कि अभी लगा ही था। हारिस रऊफ को जब हाँ चोट लगी थी, हु इज आवर ऑब्वियसली एक्सप्रेस पेस ऑप्शन, तो एकदम से ऐसा लगा कि जो जो अगले 2 मैचेस थे, जिसमें एक मैच में 350 रन पड़े और दूसरे मैच में 44 ओवर में न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया 250, जो भी से चेस कर रहे थे वो 240 आई थिंक। तो यू यू ऑलवेज फेल्ट कि जी एक बॉलर के बाहर हो जाने से पाकिस्तान की टीम का बैलेंस बिल्कुल तितर-बितर हो गया। बिल्कुल। आज वही चीज़ फिर से हुई कि फ़खर आलम को जब ये सॉरी फ़खर फखरे आलम। हाँ, जो भी नाम है बेचारे का, वो फ़खर, पुरानी यादें, आई थिंक आपको फखरे आलम पुरानी यादें का जो काम किया था हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। 2005 तो अर्थक्वेक में जो किया था, वो याद आ गया यार लगता है। बेचारे फ़खर को जब दूसरी तीसरी बॉल पे चोट लगी, तो आपको ऐसा लगा जब हमने बारी शुरू की कि यू नो द बैलेंस वाज़ ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है? आपको बिल्कुल। ये नहीं कि देखो बात क्या है कि
जब आपकी टीम में इतने डेलिकेटली आपने मुझे पता नहीं पाकिस्तान का ऐसा क्यों लगता है कि वो लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। आपको ना एक पत्ता भी हिलाने की जरूरत नहीं है, आप हल्की सी फूंक मारे ना तो हम ढेर हो जाते हैं, राइट? तो बिल्कुल। ये जो है ना, दिस इज अ मच डीपर, मच मोर सिस्टेमिक, मच मोर होलिस्टिक प्रॉब्लम। सारे लफ्ज बोल दूंगा जितने आते हैं ना मुझे, होलिस्टिक, आई थिंक सिस्टेमिक। देखिए एक तो जो कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी बॉलिंग ने रन ज्यादा दे दिए, टू सम एक्सटेंट ज्यादा दे दिए, 30 रन ज्यादा दे दिए, लेकिन देखिए अगर किसी की बैटिंग लाइनअप डिसेंट है, अच्छी है, बेहतर है और बैटिंग विकेट है, तो 300 रन तो बनते हैं, 280 300 रन तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना? वो मुझे बहुत बड़ा इशू नहीं लगा। इशू है यार मुझे कि मुझे तो हारिस बिल्कुल भी इशू की नहीं लगा। सेंचुरी रह गई, मुझे तो हारिस की 6.5 से सेंचुरी रह कम, 6.5 से कम हमें चेस करना था ना। गई। 320 जी 321 रन चेस कर रहे थे। जी 321 रन ठीक है, अगर आपने उनके 3 आउट कर लिए थे 70 रन पे और आपको लग रहा था कि जी 200 250 260 तक आप उनको रोक लेंगे और आप नहीं रोक सके और 60 रन ज्यादा पड़ गए। आई थिंक दैट इज, यू कांट ब्लेम। और बिकॉज देखो 260 क्या, 60 रन ज्यादा नहीं बन गए, उन्होंने 60 रन ज्यादा बनाए, ये हाँ बहुत जरूरी है ना। उन्होंने इतना अच्छा गेम प्लान रख के चला कि रमीज राजा, जिसकी कमेंट्री मुझे कभी कभी कभार बहुत बिल्कुल ऑर्डिनरी सी लगती है अब, तो उसने एक हाउस ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि देखिए जी, वनडे क्रिकेट में ना, जो जिस तरह की आजकल की वनडे क्रिकेट है, तो अगर आप ओपनर हैं या आप 3 या 4 नंबर पे आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है आपसे कि आप सेंचुरियां बनाएंगे, ठीक है ना, और बिल्कुल आप बहुत सारी सेंचुरियां बनाएंगे। लेकिन फॉर समबडी टू बैट एट 5 और 6 एंड टू कम इन एंड स्कोर 100, जिस तरह से ग्लेन फिलिप ने पहले मैच में किया, 6 या 7 नंबर पे आके उसने 100 मारी, ठीक है, 6 नंबर पे आके, और आज 5 नंबर पे आके टॉम लेथम ने 100 मारी, राइट? तो उसने कहा ये बिल्कुल बड़ा क्रेडिबल एफर्ट है, क्योंकि आपने खुद देख लिया था कि to come out and start the innings was very very difficult for बिल्कुल whatever the reason जो भी हो सकता है। 2 पेस विकेट थी। पाकिस्तान ने मिडिल ओवर्स में आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। खुशदिल शाह सरप्राइजिंगली वाज नॉट बैड। अबरार ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। देखो उसका एक क्रिटिसिज्म ये था कि चलो वो जैसे भी बॉलिंग करता है, वो तुम कह रहे थे ऐसे करता है वैसे करता है, उसका सबसे बड़ी जो इंप्रूवमेंट थी वो ये थी कि ही वाज बॉलिंग विद इन द विकेट्स। चैनल पे कर तो रहा था। हाँ, और शुरू में तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शुरू में जब वो आया उसी ने रन भी रोके, फिर विकेट भी उसने ली, विकेट भी निकाली पहली उसने। तो क्वाइट क्लियरली आई थिंक जो रन एंड में बने वो न्यूजीलैंड की ब्रिलियंस थी। और एक चीज जो कि मुझे थोड़ी सी थोड़ी ज्यादा बॉदर करने लगी है, वो ये है कि शाहीन शाह इज ऑब्वियसली नॉट कंफर्टेबल बॉलिंग एट द डेथ। और ये चीज जो है ना, अगर मैं दूर से देख के बता सकता हूँ, वो परेशान हो जाता है, वो बड़ा सहमा हुआ होता हम्म, है, डरा हुआ होता है। तो ये चीज कप्तान को देखनी चाहिए और उसको उसके ओवर पहले खत्म करवा देने चाहिए। और आप हारिस को और नसीम को या किसी और ऑप्शन को आप ऐसे तराशें कि वो फिर आपकी डेथ बॉलिंग के काबिल ये बने हैं। ये तो जब हो ना, जब देखिए ना आप, हम हमेशा बात करते हैं लिमिटेशंस के ऊपर, चीजों के ऊपर, लेकिन ये तो जब उस वक्त हम बात करेंगे ना जब आप कोई गलती को रिकग्नाइज करेंगे। जब आप रिकग्नाइज ही नहीं करते, हमने 4 साल में बाबर और रिजवान को रिकग्नाइज नहीं किया है कि दे आर नॉट बिग मैच प्लेयर, दे आर नॉट जो स्ट्राइक रेट जो इंप्रूव कर सके, दे ऑलवेज नीड अ कैटलिस्ट। ये कब से कह रहे हैं, कोई और इनिंग तेज करे तो दे विल हेल्प आउट कर सकते हैं, इतनी पोटेंशियल है, लेकिन दे कैन नेवर बी इनिशिएटर। आप देख लें तो फ्रस्ट्रेटिंग बिट वो थी कि अब लोग सऊद शकील की बहुत रिकॉर्ड लगा रहे हैं। मैं सऊद शकील को डिफेंड नहीं करूंगा, प्रोफेशनल प्लेयर है, अपनी मर्जी से आया है, ठीक है। अब उसको आपने कोई प्लान में नहीं था, आज से 3 सीरीज पहले आपने उसको कहा कि जी तू आ जा, फिर तू आ जा, तो पहले उसको नहीं खिलाया पहला मैच, फिर कामरान गुलाम, फिर उसको हटा दिया, फिर आप लेके आए वो कि मिडिल ऑर्डर में कब खेलेगा, 1 डाउन ले आए, आज आपने उनको ओपन ही करा दिया, ठीक है ना। अब एक ये कोई सऊद शकील अभी कोई एस लेवल का स्टैब्लिश प्लेयर तो नहीं हुआ है ना कि वो किसी भी फॉर्मेट में आके वो परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा, उसकी देखो देखो देखो, ये फिर यहाँ पर फिर जाके मैं वही बात कहूंगा कि हमने उस दिन भी कहा था कि कामरान गुलाम को लोगों ने क्रिटिसाइज किया साउथ अफ्रीका में, जब वो गलत या एग्रेसिव शॉट मारते हुए आउट हुआ, तो लग ऐसा रहा था कि उसको एक ब्रीफ दिया गया है कि आपने जाके डोमिनेट करना है, आपने जाके इन्फोर्स करना है, हाँ राइट? और वो लग रहा था क्योंकि वो उसने थोड़े से चांसेस भी लिए। मुझे आज ये लग रहा था कि सऊद शकील को ये बता के भेजा गया है कि आपने 20 मिनट की बारी करनी है, क्योंकि 20 मिनट के बाद फखर जमान, सॉरी यार नाम याद आ गया उसका, और फखर जमान was going to become available to bat, ठीक है। तो यार बात ये है कि आप मतलब ये चीज नजर आ रही थी। मैंने अच्छा सरप्राइजिंगली मैंने ना वो ओवर देखे नहीं,
बिकॉज़ मैं दौड़ने चला गया था, तो मैंने वो ओवर्स देखे नहीं शुरू के, राइट? तो अच्छा जब तक किया। मैं वापस आया तो व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे कि ये कौन-सा मैच चल रहा है, ये किस किस्म की बारी हो रही है। तो मैंने डर के मारे बहुत डरते-डरते मैंने टीवी लगाया, तो उस वक़्त 18 रन थे हमारे 8 ओवर में या 9 ओवर में। तो मैंने सोचा या अल्लाह ये कैसा नहीं, इम्तिहान एकदम से है? जो पिच है ना वो हम लोग देखें ये हम कैसा देखें समझने इम्तिहान वाली है? बात है, हम किसी की बैशिंग नहीं कर रहे, ना बाबर की, ना रिजवान की, ना किसी कर की, नहीं सकते लेकिन हम यार, कर नहीं लेकिन सकते इट्स हम। हाई टाइम के आप रियलाइज़ ये कर लें, जब देखो ना जब भी रन इस तरह के बनते हैं ना 300 रन के, तो दिमाग में ये आता है कि ये तो सिलेबस के बाहर चला गया है मामला, ठीक है ना? और सेकंडली आपका 2 प्लेयर हैं, जिसे आप कह 3 प्लेयर कह लें चलें, जो पोटेंशियली आपको जिताने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो ऊपर सिर्फ़ एक फ़खर रहता है, जो कि लगता है कि जी आपको स्कोर बना सकता है कहीं न कहीं, और फिर नीचे से आप चले जी सपोर्ट सिस्टम के थ्रू आगा सलमान और हुँ। ताहिर तैयब, ये सब जो है नीचे आके यार, कुछ, ज़ियाद लेकिन मुझे तो पता बीच नहीं है, है, ये मुझे जो तो ऐसा लगा कि आज जब आगा सलमान बेचारा उसने इंटेंट शो की, हट-हट के खेल रहा था, आगे निकल के मार रहा था, 2-3 उसने गलत शॉट भी मारे, लेकिन सब चलता है ऑब्वियसली। अब हर दफ़ा तो, लेकिन मुझे जो वो एक्स्ट्रा कवर पे छक्के मारता है ना, मैं तो बड़ा फ़ैन हो गया हूँ उसका यार। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि वो देखो, फिर बात हमने एंड क्या किया था कि नियत पे आके बात नियत आ रही थी ना, कि आपकी अगर नियत ना हो ना इम्प्रूव करने की या जिताने की, आज ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही नियत नहीं है। तो एट वन पॉइंट इन टाइम एक हमारा फेसबुक ग्रुप है, वो सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसपे मैंने लिखा कि ऐसा लग रहा है कि सलमान आज 12 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा लगा मुझे कि ही वाज़ मतलब किसी ने फिर वो क्रिकेट वो पे भी डाला कि सलमान एंड बाबर सीम टू बी बैटिंग ऑन टू एंटायरली डिफरेंट सर्फेसेस। और ऐसा क्यों है कि जब जब फ़खर वाज़ स्ट्रगलिंग फॉर सिंगल्स, that Babar could not take the initiative and try and take some chances to hit boundaries. बाबर का गेम ये है कि जी वो डैनी मॉरिसन या पता नहीं जो भी कमेंट्री पे थे वो कह रहे हैं कि नहीं, वो बाबर थोड़ा हैम्पर्ड, सॉरी इयन स्मिथ, कि बाबर वाज हैम्पर्ड because the way he goes about is he likes to pick those gaps and run those ones and twos. ठीक है, that is his game and it's a good game to have. लेकिन फ़खर तो 10वें ओवर के बाद आया था, तो बाबर तो 10 ओवर खेल चुका था। तो 10 ओवर में तो बाबर ने चौका मारना तो दूर की बात है, बाबर ने तो सिंगल डबल वाला इंटेंट भी शो नहीं किया था। 16वें ओवर के बाद जब उसने वो एक छक्का मारा है 32वें ओवर में या 31वें ओवर में, तो वो 16वें ओवर के बाद उसकी पहली बाउंड्री थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 320 चेज़ कर रहे हैं, अगले एंड पे आपके साथ एक इनकैपेसिटेटेड किस्म का प्लेयर है, जिसको बहुत, जब उसने बेचारे ने निकल के शॉट मारा, आई डोंट नो तुमने देखा तो ही ग्रिमिस्ड, राइट? उसने फिर गेम रुकवाया, वो आया, उसने कोई दवाई-शवाई दी उसको। ही वाज़ ऑब्वियसली इन अ लॉट ऑफ पेन, राइट? In spite of that, Fakhar was trying his level best to hit out, of course, ठीक और है ना? काफ़ी काफ़ी आप ये लिमिटेड था। देखिए, मैं फिर से वही वाली बात करूँगा कि एक सर्टेन लेवल ऑफ बगैरती चाहिए होती है आपको। आप बेसिकली देखें, बाकी देखो गैरतमंद क्या होता है? गैरतमंद था आपका आगा, गैरतमंद था आपका तैयब ताहिर, गैरतमंद था आपका खुशदिल शाह, मतलब जो भी आया मज़ा आ प्लेयर, गया यार, आज खुशदिल की बारी देख के बहुत खुशी हुई मुझे। जो भी प्लेयर आया एग्रेसिव इंटेंट के साथ, क्योंकि वो देखो ना, बाकी लोग भी चाहते तो अपना रन बनाते, जैसे बाबर बना रहा था। देखो ना, हारिस रऊफ ने और नसीम शाह ने कितना इंटेंस शो किया नीचे यार। आई मीन तो मतलब हँसने की बात नहीं है, आई एम वेरी सीरियस। और वो था कि और शाहीन ने भी आज बहुत अच्छी बैटिंग की। उसने देख लिया कि जी खुशदिल शाह के रन आ रहे हैं, तो शाहीन ने एक छक्के के बाद उसने कोशिश भी नहीं की बड़ा शॉट मारने की। लेकिन यार वो मैं सिंगल लेके वो सिंगल लेके उसको दे रहा था ताकि खुशदिल, और देखो मेरे ख्याल से उस वक़्त ना बात ऑब्वियसली मैच तो उस वक़्त तक शायद निकल चुका था, खैर काफ़ी पहले ही निकल गया था। लेकिन शाहीन की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उनका ये प्लान लग रहा था कि इसको डीप लेके जाते हैं और 70, 80, 90 रन से नहीं हारते आज, 50-60 के मार्जिन से हार जाते हैं, ताकि नेट रन रेट का कुछ थोड़ा-सा ख़्याल कर लें। बिकॉज़ एक तो सबसे बड़ा इश्यू हमारा ये है कि वी आर सच पुअर स्टार्टर्स इन ऑल दीज़ आईसीसी इवेंट्स, और हम पहले मैच में इतनी बुरी तरह से हारते हैं कि फिर हम अगर जाने का तो खैर कोई चांस नहीं होता अक्सर, लेकिन अगर वो चांस बने भी, तो वो नेट रन रेट के चक्कर में हम बाहर हो जाते हैं। तो आज कुछ ऐसा लगा कि कम से कम आपके यहाँ तो बात कहने की ये है कि देयर इज़ सम मेथड टू दीज़ पीपल।
बट बाबर की जो आज की इनिंग्स थी वो देयर वाज नो गेम प्लान, देयर वाज नो इंटेंट, इट डिड नॉट लुक लाइक कि उसका आज कोई भी इरादा था कि पाकिस्तान मैच जीते या मैच करीब भी पहुंचे, राइट? और ये चीजें जो है ना, ये आई थिंक रमीज राजा ने, आई डोंट थिंक ही वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई इट, बट ही वाज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन पाकिस्तान's अप्रोच। तो उस पे उसने ये कहा कि जी पाकिस्तान का जो जो अप्रोच था टू ट्राई एंड कंजर्व विकेट्स फॉर द एंड ओवर्स, तो उस पे उसने ये कहा एरन फिंच ने, बट यू कांट डू इट फ्रॉम बोथ एंड्स। यानी बाबर और रिजवान जब दोनों ही विकेटें बचा रहे थे, तो भाई एक एंड पे तो आपको चांस लेना ही है। आपने डिसाइड ये करना है अब कि इन दोनों में से किसकी बारी जो है ना, वो ज्यादा आप किसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन लंबी इनिंग्स खेलेगा और किसने चांस लेना है। रिजवान ने एक शॉट मारा, चलो ठीक है वो आउट हो गया उस पे, बट दैट वाज द वन शॉट। वो भी कोई 12-13 बॉलें खेल दिस के इज 9 रन नॉट, बना के गया, देखिए मैं 3 रन बना के आपको, गया। हम वापस से फिर वही बात करेंगे, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एंड अनफॉर्चुनेटली इज नॉट द लास्ट टाइम एज वेल। देखिए ये फंडामेंटल इश्यूज हैं, ये इशू ऐसा नहीं है कि आज के दिन खराब खेल लिया इन्होंने या ऐसा हो गया और बैड डे था। हम तो 4 साल से, मैं तो 4 साल से गालियां खा रहा हूँ इस बात कहने पे कि दे आर नॉट इम्पैक्ट प्लेयर्स, ठीक है ना। हाँ बीसीडी टीम हो, टेंशन नहीं हो, एग्जीबिशन मैच हो, दूसरा कैटलिस्ट दे दे, दूसरा परफॉर्म, देखिए ना हम एक, फिर एक बात करेंगे, लोग मुझे चुप कराने के लिए कहते हैं जी 2019 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाबर ने सेंचुरी मारी थी। मैंने कहा वो मैच में लाइव देख रहा था, हम आप भी देख रहे थे, हम मतलब हाँ, उसी साथ में। ग्राउंड में थे। वो मैच फंस जाता अगर हारिस सुहेल आके 2-3 लप्पे देके वो नहीं मारता। वहां सेंटरनर आपको वहां वहां देखिए 4 साल पहले भी आप सेंटरनर को नहीं खेल सक रहे थे और आज तक नहीं खेल पा रहे, ठीक है ना। आज और यार वो 67 रन दिए, मैच के 66 मैन ऑफ रन द दिए मैच उसने बाबर आज। हुए थे, मैन ऑफ द मैच बाबर हुए थे। जबकि मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच हारिस को होना चाहिए, क्योंकि उसने आके सारा प्रेशर रिलीज किया और बॉलिंग उस जमाने की हमारी बेहतर थी, तभी रन बने थे हमें 250 रन। अगर वो रन अगर 240। तो 80 बन जाते तो बाबर वहां भी पैक हो जाते। कहने का मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली दैट्स वेरी सैड टू से, क्योंकि एक बंदा इतने हाई प्रॉमिस के साथ आया, इतनी सपोर्ट पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता किसी भी शख्स को मिली होगी ना, और जो स्टारडम मिला है इनको। लेकिन कहीं भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रही यार, कहीं भी कुछ वो नहीं आ रहा कि यार बंदा कहे कि यार बंदा साइड लेने की कोशिश करे, बाबर को सपोर्ट करे। और फिर ये कह रहे हैं कि जी बाबर नहीं खेलता तो बाकी, भाई गुजारी बात है, आपने माहौल ही ऐसा बना लिया कि टीम बाबर भाई रन बना ले, बाकी लोग तेज खेलेंगे, बाबर अपने रन बना ले। उस दिन भी जो आखिरी मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड का मैच था, ये कौन सा मैच था जिसमें डे मैच था, बाबर आजम टॉस जीत के बाबर को, मतलब अब टॉस जीत के बैटिंग करनी थी पहले, तो फिर वो किसी ने मजाक ही किया था कि बाबर की सेंचुरी बनवाने किसी तरह बाबर कुछ बना ले रन। तो नहीं होता कि भाई हर चीज बाबर के अराउंड क्यों घूमनी है, वाई। और हाँ, वो नहीं आई थिंक, नहीं और देखो देखो, रिजवान, ये जरूरी भी होता है यार, यू नीड सम पिलर्स जिनके गिर्द गिर्द आप कुछ बनाते हैं, सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। लेकिन आई थिंक बाबर इज प्रॉब्ली नॉट द प्लेयर। आई वुड सीरियसली अर्ज पाकिस्तान टू लुक अहेड। आगा सलमान मुझे ऐसा प्लेयर लगता है कि जिसके इर्द गिर्द आप अपनी टीम बना सकते हैं। देखो ये टूर्नामेंट जो होते हैं ना, ये एक किस्म का पल्स चेक होता है। अब बहुत ज़रूरी ये है कि आपकी जो थिंकिंग है वो अगले ओडीआई वर्ल्ड कप की तरफ जाए, ठीक है। तो उसमें आपने क्या टीम खिलानी है, क्योंकि देखो वनडे क्रिकेट हम जिस तरह हम टेस्ट मैचेस बहुत कम खेलते हैं, इस तरह वनडे क्रिकेट ही बहुत कम होती है। तो आपको इतने मौके नहीं मिलेंगे वनडे क्रिकेट खेलने के। अभी ही टाइम है। रिजवान को अगर आपने खिलाना है तो आप रिजवान का जो 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 अंडर स्टडी होगा, जिसने रिजवान के बाद ग्लव्स लेने हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करें और उस लड़के को आप टीम के अंदर टीम का हिस्सा बनाएं, ठीक है। तैयब ताहिर को अगर आपने बैक करना है और खिलाना है तो तैयब ताहिर शुड एक्चुअली बी गिवन अ रोल, ठीक है। इसी तरह आप वापस लेकर आइए उस लड़के को, इरफान नियाजी को, उसको एक डिफाइंड रोल दें, उसको एक लंबा टाइम दें। फखर के साथ साइम अयूब आई थिंक इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट यू कैन हैव। And then I think, and I know this Babar Azam is the fastest to 6,000 joint fastest, but I think अब थोड़ा सा वक्त आ रहा है कि you must look at options beyond Babar, एग्जैक्टली। especially in the middle order. I sincerely देखिए hope कि ये चीज़ हो और इसको होना भी चाहिए था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अब हम दुबई जाएंगे और दुबई में जाके हमारे साथ सैडली वही होगा जो कि अमूमन होता है हमारे साथ। जब हम बांग्लादेश के खिलाफ खेलें आखिरी मैच, जो कि एक डेड रबरी होगा, तो उसमें कोशिश ये करें कि कुछ ऐसे लड़के जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं उनको मौका दें और अब उनके बेसिस पे ना, और देखो हमेशा याद रखो कि
सरफराज को लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था जब वो डेमोन्स्ट्रेट करता था और उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी नेगेटिव हो जाती थी और बहुत गलत चीज़ है this obviously and that is something which I feel that Sarfaraz never could actually overcome and never could learn because वो भी काफी इमोशनल किस्म का आदमी था. He would wear his heart on his sleeves. तो लेकिन Rizwan is proving to be worse. Babar towards the end of his captaincy era was worse. वो सरफराज खुद हंस के कह रहा था ना कि जितना मैं डाटा करता था मुझसे ज्यादा तो बाबर आजम डांटता था लड़कों को, राइट. लेकिन ये चीजें कभी भी नुमाया नहीं होती. तो आज रिजवान की जो बॉडी लैंग्वेज थी from over 42 in the first batting innings of New Zealand was very negative. It was very draining. आपको लग रहा था कि मैच आप हार रहे हैं. आहिस्ता आहिस्ता करके आपने मैच हारा है. और वो 42वें ओवर से जब उन्होंने थोड़ी सी तेज बारी शुरू की तो रिजवान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत फ्लैट थी. And you could see that the energy was being sapped away. Sadly, that's another. I don't think Rizwan is a long-term option for रिजवान जितना क्रिकेट खेल गया ना, बड़ी बात है. आप कीपर भी गुड कीपिंग के तौर पे मैं रख सकता हूँ उसको, लेकिन आपने जो पोजीशंस दी हुई है उनको और जिस ड्रामे के तहत वो खेल रहे हैं, 2 डाउन उधर टेस्ट मैच में 3 डाउन तो उधर 2 डाउन तो उधर वो, जहां भी मीनिंगफुल होगी, जहां पे देखो जहां पे बच्चे दूसरी टीम जो है ना बड़े लड़के लेके आएगी या नॉर्मल लड़के लेके आएगी ना और नॉर्मल प्लान के साथ आएगी तो ही विल फेल. अच्छा ये चले, ये तो मैच तो हमें उस पर क्या बात करें, लेकिन देखें आप अगर हर डिपार्टमेंट में देखें ना वो उसमें बर्बादी है. आप फास्ट बॉलिंग यूनिट देखें तो हारिस रऊफ मुझे तो ओवररेटेड लगता है. ठीक है वो कभी कर लेते हैं अच्छे बॉलिंग, लेकिन ज्यादातर वो ओवररेटेड लगते हैं. शाहीन शाफरीदी तो बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है. नसीम शाह जो थे वो कुछ अच्छे थे शुरू में, लेकिन अब उनकी भी वो वेनम खत्म हो गया. ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं वो भी इश्तेहारों में आ रहे हैं. ठीक है, मैं नहीं कह रहा इश्तेहारों में ना आए, चीजें ना करें, लेकिन देखिए ना विराट कोहली जब इश्तेहारों में आना शुरू हुए तो वो रन भी बना रहे थे, वो बहुत काम कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे. ठीक है ना, धोनी बहुत कुछ कर रहे थे, इश्तेहार में आते थे. तेंदुलकर भी बहुत रन बना रहे थे, मीनिंगफुल रन बना रहे थे वो ऊपर ऊपर आके. कहने तो भी ये कि उसमें कोई मजा नहीं है. ठीक है ना, अब आपकी जो स्पिन में भी आपने एक अबरार को चांस दे, चले वेरी गुड. आपने जितने भी पोटेंशियल बॉलर थे आपने सबको बाहर बिठाया हुआ है, टूर्नामेंट से आउट किया हुआ है. पोटेंशियल ओपनर थे, अब्दुल्ला शफीक की स्पेसेस पे आउट है. ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उसको अभी चांस देना चाहिए था. जब स्पेशली जब साइम अयूब इंजर्ड हो गया ना, तो अब आपको अब्दुल्ला शफीक की तरफ जाना चाहिए था कि अब एक ओपनर चला गया ना आपका, तो आपके पास जो नेचुरली आपके पास जो टीम के साथ टीम का हिस्सा रहा पिछले 2-2.5 साल से, उस ओपनर को तो प्रोसेस करना चाहिए था आपको, चाहे वो कितना भी आउट ऑफ फॉर्म था, उसके साथ तो आपको जाना ही चाहिए था. आपने फिर जब कीपिंग की बात करते हैं जी, कीपिंग में फिर वही हम लोग वही थोड़ी बैशिंग नहीं कर रहे रिजवान को, लेकिन रिजवान साहब ने क्या रखा हुआ है. रिजवान ने बेसिकली हसीबुल्ला को कटा के रखा हुआ है, रोहेल नजीर को जाया कर दिया और हारिस जो है वो भी जाया हो गया. यानी कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में कोई नीचे देखे तो कोई है नहीं. उस्मान खान जो है एज अ कीपर आ गए. यार तुमने ये देखा कि जो पाकिस्तान शाहीन्स हैं, कमाल की बात तो ये है ना कि ये चीजें हम कवर भी नहीं हो रही होती ना, तो पाकिस्तान की जो शाहीन्स हैं क्या क्रिकेट खेल रहे हैं यार. उन्होंने अभी अफगानिस्तान को हराया है और उसमें जितने लड़कों को चांस दिया, हरेरा ने रन बनाए, हारिस ने रन बनाए, इमाम ने भी रन बना दिए, किसी ने कमेंट अभी शादाब भी एक टीम के वो थे, कप्तान किया था. मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर शादाब ने जो टीम लीड कर रहे थे उसके अंदर यस किसी ने लगाया, स्टेटस लगाया बकायदा फेसबुक पे कि everyone appreciating Pakistan's Shaheen on beating Afghanistan warm up, but no one noticed that daylight robbery happened in the game. Arifat Minhas was introduced after 6 bowlers and bowled just 4 overs, ending with a figure of 4 over 10 in 1. Pakistan played all 50 overs and 8 batters were dismissed, and yet Minhas did not bat. Kashif Ali came ahead of him, who is a bowler. No doubt he is the captain. Shadab Khan insecurities about fellow spinners are not new. ये मसला है पाकिस्तान का कि देखिए अगर सरफराज बहुत सेल्फिश होता ना, तो मुझे याद है 2017 से के बाद, आपको याद है 2019 में भी रिजवान को उन्होंने डालना शुरू कर दिया था उसको, जबकि जरूरत नहीं थी. वो तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो आगे इस तरह से था कि वो जो बोला अबे काले उन्होंने सरफराज को बिठा दिया था, रेस्ट करवा दिया था. रेस्ट ही कराया था, वो बैन हो गया था ना. नहीं बैन नहीं हुआ था, वो बैन भी कहने लगे ये कि आई थिंक उसने उस तरह से चाहता तो रिवर्स कर सकता है. आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज थी जिसमें इसने 2 लगातार सेंचुरीज की थी,
leading into the World Cup. तो सरफराज sat that one out, which was how इट वाज नॉर्मल। लेकिन देखिए normal चीज है यार। प्रॉब्लम इतनी पता क्रिकेट है, हो रही थी, यही प्रॉब्लम है मल्टी फॉर्मेट पाकिस्तान में। प्लेयर था, इतनी क्रिकेट खेल रहा था, उस बेचारे को क्या पता था कि वो आखिरी क्रिकेट खेल रहा है अपनी। अगर उसे बिल्कुल। पता होता तो शायद ना बैठता बाहर। और देखें, आप अगर कुछ भी कह लें, एक मतलब टिकट हम टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब न्यूजीलैंड पे क्या बात करें, कोई बात करने कोई नहीं है। वो मतलब अब एक एग्जांपल दी थी, अब आई डोंट नो आप कितने बड़े फैन हैं मिसबाह उल हक के। एक लड़का होता था अवेश जिया करके, और बड़ा अग्रेसिव बैट्समैन थे बहुत। तो वो मैं बता रहा हूँ कि ये जो पौध आई है ना, अभी ये जो पौध आई है, इसमें रिजवान बाबर, ये सेल्फिशनेस जो दिखाते हैं ना जिस तरह, वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। और वो जिस तरह से कटाते हैं और किस तरह से जाया करते हैं। पहले क्योंकि वो ओपनिंग करते थे तो उन्होंने ओपनर भर लेते थे सारे, उनको मिडल ऑर्डर में खिला के कहते थे फेल हो रहे हैं। अब उन्होंने अदर वे राउंड कर दिया है। तो कहने का मतलब ये कि अब ओपनर ही नहीं रखते टीम में, हाँ, अब ओपनर ही नहीं रखते टीम में, ओपनर ही नहीं रखे जी आप जो है जनाब। तो अब ताकि ये आप खुद होगा। ओपन कर सकें। हाँ, ये भी एक बड़ा अच्छा, इशू है। तो एनीवेज, तो खैर क्या बात कर रहा था, क्या बोल रहा था उस वक्त? अवेश जिया की अवेश बात कर जिया। रहा हूँ। अच्छा, अवेश जिया ने इंटरव्यू में बोला कि मिसबाह उल हक ने जब उनको सेलेक्ट किया टीम में, तो मिसबाह उल हक जो है वो पहला मैच में खेलने जा रहा था, और फिंच जो है फास्ट बॉलर, बॉलिंग करनी थी उसको। तो फिन मैं फिन मुझे फिन स्टीवन फिन, स्टीवन फिन, इंग्लैंड सॉरी स्टीवन इंग्लैंड फिन, हाँ, फिन फिन वो लंबा। स्टीव फिन। तो अच्छा, मैं अगर कोई मैं कैप्टन हूँ और मैं कोई नया बच्चा जा रहा हो, तो मैं उससे कहूंगा भाई डरना नहीं है, खेलना है, दबा के खेलना है, खुल के खेलना है, रिलैक्स होके खेलना है, जो भी मैं इस तरह की बात करूंगा। जो अपना गेम है तू निकाल जाके, जाओ जी लो, वो नहीं तो जी ले जिंदगी, जा, ठीक है। तो कहता है मिसबा ने क्या कहा, देखो देखो यार, डरना नहीं, तेज आती है बॉल, और क्योंकि टीवी पे आ रहा होता है तो डर लगता है, घबरा घबरा मतलब डर लग जाता है, तो अच्छा नहीं लगता टीवी पे आता है। और वो बंदा शोएब अख्तर को भी खेल चुका था एक जमाने में, वो तेज बॉलर भी खेल चुका है डोमेस्टिक में, उसको आप ये बात करें। फिर उसने कहा कि जो लड़के इनको पसंद नहीं होते ना, उनको उनको ख्वार कैसे करते। कहता है कि जब मेरा मैच खेलने से पहले ही मुझे पता नहीं 40 चक्कर ग्राउंड के लगवा दिए, और फिर कहता है मेरी तो पता बस ही हो गई, है, मेरी तो ज्यादा बस मैं ही हो गई। बताऊं, ये जो तुमने अभी वो वाली बात की ना कि तेज बॉलर है, ये एक और प्लेयर है, हमने उसके साथ स्कूल क्रिकेट भी खेली है, मैं नाम नहीं लूंगा, आई एम श्योर तुम समझ जाओगे वो कौन है। उनके मामू बहुत फेमस क्रिकेटर थे पाकिस्तान के लिए। तो वो ये करता था, पीआईए के लिए खेलता था। तो एक लड़का था शायान जहांगीर, आई थिंक लड़के का नाम है। तो वो आया हुआ था इंग्लैंड, वो चाह रहा था कि वो इंग्लैंड में आके लीग क्रिकेट खेले। तो उजी को तुम जानते हो, उजी ने कोशिश की कि हम उसको ना या तो जहां हम खेलते थे वहां फिट करें, या कहीं और किसी और के पास उसको खिलाएं। वो बड़ा अच्छा लड़का था, उसने अंडर 19 खेली थी पाकिस्तान के लिए, इंग्लैंड टूर पे आया था। ही वाज प्रोबब्ली द हाईएस्ट और द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन दैट सीरीज अंडर 19 टूर पे। और काफी यंग, काफी पोटेंशियल वाला लड़का था। तो वो बताने लगा कि जी वो जो लड़का था ना, जो अब कोच भी है, आई थिंक बलूचिस्तान का भी कोच रहा है और पता नहीं कहाँ का कुछ कर रहा है। तो वो कहता है कि जी जैसी कोई तेज बॉलर लगता था ना, तो वो आके ना आपके पास बैठ जाता था। अब आप पैड वैड पहने हुए आपने, ठीक है ना, तो वो कहता था यार ये तो बहुत तेज लग रहा है, ये तो बॉल लग जाएगी, राइट। और ना तो वो कोचेज होते थे पीआईए, ऑब्वियसली बड़ा एक काफी अच्छा सा प्रोफेशनल सेटअप होता था उनका। तो वो उससे कहते थे कि यार उसका नाम लेके कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, अब इतना भी कोई तेज नहीं है। अब वो ताबिश के लिए कहता था ये बहुत तेज बॉलिंग डाल रहा है, लग जाएगी, बॉल लग जाएगी। और जहां वो देखता था ना कि जरा तेज बॉलर आ गया, तो वो खुद कह देता था मैं 4 या 5 पे चला जाता हूँ, आप किसी और को भेज दें। तो उस लड़के ने कहा कि उसने कहा कि ये एक लेवल की इनसिक्योरिटी है, जो कि हर लेवल पे आपको पाकिस्तान के अंदर मिलती है। डेफिनेटली। कि और जो अच्छा ये जब ये जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, फेमस मामू का फेमस भांजा, बेसिकली फैसल इकबाल की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है ना, वो उसका कोई पोटेंशियल नहीं था कि मतलब आखिरी के दिन थे उसकी क्रिकेट के, ही वाज ऑब्वियसली डन, देयर वाज नो वे दैट ही वाज गोइंग टू मेक अ कमबैक। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट हैड मूव्ड ऑन। फवाद आलम को हम बिठा के वापस लाने का सफर ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था। तो ऑब्वियसली फैसल इकबाल की बारी नहीं आनी थी। बट द फैक्ट के उस यानी कि आप ऐसे स्टेज पे आ गए हैं अपने करियर के, जहां आपकी वापसी के तमाम रास्ते, तमाम दरवाजे बंद हैं, लेकिन आप ये नहीं चाह रहे कि कोई और आपके साथ खेल के आपसे आगे निकल जाए। ये जो है ना, जो जब आपको ये पता हो ना कि भाई मैंने नहीं खेलना, अब मेरी तो अब जिंदगी में खेल का कोई चांस नहीं रहा, मैं तो अब हाई लेवल पे हाँ, खेल भी नहीं सकता। तो अब आप क्या करते हैं, आप आखिरी के दिनों में कोशिश ये करते हैं कि कोई प्लेयर बन जाए। अब एलिस्टर कुक है, उसको कोई जरूरत नहीं है ना खेलने की, लेकिन वो खेल रहा है, वो इसलिए खेल रहा है
कि वो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस पास ऑन कर सके एसेक्स काउंटी प्लेयर्स को, ठीक है? अभी ये भाई एक वो तो 2 साल और खेल सकता था। हाँ, एग्ज़ैक्टली अभी भी वो बड़े आराम से 100 रन बनाता है और एसेक्स का पिछले 2-3 सीज़न से जब से वो रिटायर हुआ है, ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरिंग प्लेयर फॉर एसेक्स काउंटी क्रिकेट में। तो बात ये है कि जो लोग आई डोंट नो, पता नहीं कैसे इसको मैं सम अप करूँ। बस मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आज देख के अंदाज़ा ये हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं उन टीम से जो कि एक सोची समझी प्लान के तहत क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो उन मुल्कों में अब हमारा कोई वी डोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट एग्जैक्टली एनी टीम दैट इज देखिए ऑर्गेनाइज्ड, एनी टीम दैट हैज अ प्लान, दैट हैज अ नंबर ऑफ प्लान्स। हमने बहुत सी बात की थी कि आपके पास सिर्फ एक प्लान नहीं होता, उनसे रन नहीं बने शुरू में तो उनके पास प्लान बी था, फिर प्लान सी था, और वो ये था कि अगर हम 40 ओवर तक 210 रन भी कर लें तो हमें इतना अंदाजा, इतना देखिए यकीन है आप कि हम 100 सवा 100 रन आखिरी के 10 ओवर में बना लेंगे अगर हमारे पास विकेटें हुई। तो देखिए वो उसी प्लान के साथ खेले। आप हमेशा क्रिकेट में खास तौर पे स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट आप कोई भी प्लेयर को देखते हैं, मुझ जैसा आदमी जो कि ना सिलेक्टर है ना कुछ है, लेकिन जब भी मैं किसी प्लेयर को बचपन से देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार ये बंदा जो है अगर स्लो खेल रहा है, लेकिन हाउ कितनी कैपेबिलिटी है उसके अंदर टू कंपनसेट दैट, ठीक है ना? ऐसा हज़ार दफ़ा हुआ है, इंज़माम ने हज़ारों बॉलें खा गया होता है, शुरम मियाँदाद भी खा जाता था बॉलें। हर सलीम मलिक जितने प्लेयर्स आए हैं पाकिस्तान के, ब्रायन लारा समेत जितने आए शुरू में बॉलें खा जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेशर है, लेकिन उनके पास जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर है, वो आते हैं और दूसरे को खिलाना जानते हैं। लेकिन हमारे सहवाग प्लेयर में वो सहवाग कैपेबिलिटी को ना, सहवाग को सुनना मैं बहुत पेनफुल होता है, सहवाग को सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है जब खासतौर पर वो ये कहना शुरू कर दे ना, तेंदुलकर तो भगवान है। तो मेरा होता है हाँ, कि यार अब तो जमाना हो गया, अब तो छोड़ दो, राइट? मतलब क्या जरूरत है ये हाँ, कहने की? बट एनीवेज वो हर बात में इस बात को वो घुसाता है। तो उससे किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि मिडिल ऑर्डर में आपका सबसे फेवरेट बैट्समैन कौन था? उसने कहा थी पूरे एशिया में अगर मैं कहूँ ना, तो इंजमाम से ज़्यादा बड़ा बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में तो कभी आया ही नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल। कहा जी आप कैसे कह सकते हैं, लक्ष्मण, द्रविड़, ये सारे, गांगुली, सब मिडिल ऑर्डर खेलते थे। वनडे में तो गांगुली ओपन करता था, लेकिन बाकी डिसिल्वा और ये सारे इतने बड़े बड़े प्लेयर थे, जयवर्धीना, संगकारा, तो इनके ऊपर आप इंजमाम को कैसे फौके दे सकते हैं? तो उसने कहा जी जिस जमाने में इंजी भाई क्रिकेट खेला करते थे ना, तो अब तो 8-9 रन बड़े आराम से बन जाते हैं। उस जमाने में 8 रन पर अगर आपका रिक्वायर्ड रेट चला गया ना, तो उसका मतलब मैच खत्म हो गया। तो कहता है एनजी भाई कहते थे आराम से बना लेंगे, 8 रन तो कोई मसला ही नहीं है, राइट? पैनिक ही नहीं करता था इंजमाम, राइट? सो इंजमाम, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि ऑब्वियसली, बट इंजमाम का क्रिटिसिज्म ये है कि मैंने थोड़े दिन वो पहले काफी सेल्फिश, शो वो मच रहा था उसने भी ज़ाहिर कि किए बहुत प्लेयर, उसके उसने भी उसके भी नहीं नहीं जाया प्लेयर नहीं, उसके मैंने आईसीसी चैंपियनशिप्स का रिकॉर्ड निकाल के देखा तो एक्सेप्शनली पुअर रिकॉर्ड है यार, 22-23 की एवरेज इंजमाम की। बट एनीवेज बात बात ये है कि लेकिन इंजमाम कम से कम always had more than one gear. He could switch, he could make, जब वो खड़ा होता था ना, तो आपको डर लगता था कि ये मैच आप जीते नहीं हैं जब तक इंजी खड़ा है। इंजरी खड़ा आज ऐसा लग रहा था कि जैसे ही बाबर आउट हुआ तो न्यूजीलैंड में थोड़ी सी पैनिक हो गए कि यार ये जो अगले आ रहे हैं कि ये करीब ना ले जाए मैच को, राइट? तो ये था डिफरेंस। आई थिंक अच्छा इसी आप ये बात पे देखिए, मैं मजे की बात बात करना देखिए, बंद करूंगा। आप पाकिस्तान का कमाल देखें कि ना, आकिब जावेद जो है वो जब लाहौर कलंदर के थे तो वो फरमाते थे कि हम तो चाहते ही नहीं बाबर रिजवान आउट हो, क्योंकि जब तक देर वो खेलते रहेंगे उतनी देर आप जीतने की पोजीशन में रहेंगे, और अब वही बंदा कोच भी है। ये पाकिस्तान जिंदाबाद ही हो कह सकते हैं। बहरहाल एनीवेज, आई थिंक इन अ नटशेल हम अभी अगर उसको क्लोज राउंड करें तो पाकिस्तान में अभी जो न्यूज इंडिया के साथ मैच है, उसमें आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को, देखिए टीम तो यही है, ठीक है ना? अभी कुछ चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना कुछ है, होपफुली फ़खर फिट हो जाए। मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान बिल्कुल डाउन है इस वक़्त मेंटली, लेकिन तो हज़ार दफ़ा मेंटली डाउन होते हैं लोग। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया का कोई बुरा दिन हुआ फॉर सम रीज़न, और वो कुछ पैनिक कर गए फॉर सम रीज़न, मतलब तो पाकिस्तान कहीं स्नीक इन कर सकता है। लेकिन अगर इंडिया ने थोड़ा-सा भी बेहतर खेला और अपनी पोटेंशियल के लिहाज से थोड़ा-सा भी उस लिहाज से हल्का-फुल्का भी खेल लिया, क्योंकि उन्होंने तो 11 मैच विनर रखे हैं ना। देखिए ना, आपकी टीम में 11 मैच विनर नहीं है, उनकी टीम उन्होंने रखे प्लेयर ऐसे जो कि हर प्लेयर इंडिविजुअली कैन विन यू मैच, ठीक है ना? देखो हमारा देखो यार,
देखो ज़ियाद, ये इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर तुम भी हाथ उठाओ और मैं भी हाथ उठाता हूँ, या अल्लाह पाकिस्तान टीम को यूएई का वीज़ा ना मिले। बस मेरे ख्याल से यही एक चारा रह गया, या कोई यूएई गवर्नमेंट बैन कर दे। पाकिस्तानियों को तो बैन वैसे ही लगा हुआ है, तो मुझे वैसे समझ ही नहीं आ लगा रहा हुआ कि क्या ये उस कैटेगरी में नहीं आते वो। ये तो गलत बात है। 18 बरस से लेके 45 बरस का लड़का और पता नहीं कितने बरस की खातून पाकिस्तानी का वीज़ा नहीं लगता। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तो यूएई जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उनके से अपील करूँ कि जी ये 15-17 लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान से, इनको आप अच्छा, रोकें। पाकिस्तानियों की एक और बात भी मैं ज़रा नाइट कर दूँ, फिर उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। बहुत लोगों ने वीडियो बनाई कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े, सबसे बड़े ऑलराउंडर तो मोहसिन नकवी हैं भाई। मतलब उनको टीम में, वो भी टीम में ही आ जाते हैं, मतलब जिस तरह के हालात हैं। एनीवेज़, अच्छा उन अब सैल्यूट सलाम। अब भाई साहब जो है उन्होंने ग्राउंड बनवा दिया 140 दिन में, ना पैसा उनका, ना कुछ और उनका, और उन्होंने बस डंडा दे के लोगों को 24 घंटे काम करा के, जो भी करा के, अब कोई मजदूर से भी जाके पूछ ले ह्यूमन राइट्स का कितना एलिमेंट था, कितने लोगों का ख्याल किया, कितने लोगों को वाकई खाना दिया, वो 2 मिनट का क्या नहीं था, ये सारे ड्रामे। जिसका जो काम है वही है ना। अब लोग वीडियो बना रहे हैं, तारीफे के पुल बांध रहे हैं, मुझे लगता है क्या ये कोई काम है यार कि ग्राउंड बनवा दिया, पैसे तुम्हारे नहीं, अपने किसी के पैसे तुमने लगवा दिए, तुमने थोड़ा डंडा दे दिया कि 24 घंटे काम करो क्योंकि तुम्हारा लेकिन इतनी हमारे मुल्क की फारिग मेंटालिटी पाकिस्तानियों की हो गई है, आई थिंक, कि वो इस चीज को भी कह रहे हैं कि सलूट मार रहे हैं। तो एज ई नेशन को जो सड़क बनवाने पे खुश हो जाते हैं, एज ई नेशन जो ग्राउंड बनवा दिया 24 घंटे खड़ा करवा के, किसी ने ये नहीं पूछा कि जो बेचारे मजदूर काम कर रहे थे उनको ओवर टाइम मिला, उनकी डबल पे हुई नहीं हुई, उन्होंने कितने कमा रहे थे, उनकी कंडीशंस क्या थी, क्या वो था। कहने लगी यार बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम लोग को पता है ना यार कि हम लोग यहाँ पे को तुम रात को काम करवा के दिखा दो डेवलप कंट्री में, करेंगे ट्रिपल पे करेंगे काम। बस लेकिन यार ये है कि sadly I think Pakistan cricket is a अक्कासी of the general state of malaise, the general जो पाकिस्तान की जो जो फॉर्म मुल्क का जो हाल है। आई थिंक क्रिकेट हमेशा से, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि क्रिकेट जो है ना वो एक बहुत अच्छा तरीका है आपको ये सोचने और समझने के लिए कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। बिल्कुल बहुत क्लियर रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान के करंट सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स की। तो यही है कि जब तक हमारे हालात हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक हमारे हालात नहीं बदलेंगे। आखिरी बात मेरी तरफ से ये है कि आज ये बात जो कि तुम और शायद कुछ और लोग बहुत अरसे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज, आई बिलीव, नो लॉन्गर रेलेवेंट इन क्रिकेट। आई थिंक ये चीज़ हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में कह चुके हैं। जहाँ फॉरेन अफेयर्स की बात आती है, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आती है, तो पाकिस्तान काफ़ी इरेलेवेंट हो चुका था उन जगहों में। अभी तुम देखो ना कि जो कॉप कॉन्फ्रेंस होती है क्लाइमेट के ऊपर, उसमें पाकिस्तान विच इज़ एट वेरी सिग्निफिकेंट रिस्क of the calamities that are caused by climate change. Pakistan does not have a voice. We don't have a voice in the international polity. तो इसी तरह पाकिस्तान जो है अब वो क्रिकेट के अंदर भी काफ़ी रेलेवेंट हो गया है। हम एक बहुत ही मीडियोकर किस्म की, बल्कि मीडियोकर भी नहीं, आखिरी आए हैं, 9वें नंबर पे आए हैं टेस्ट में, तो टेस्ट मैचेस में तो हमारी कोई बुकत नहीं है। हम वनडे क्रिकेट भी अब हमें खेलनी नहीं आती और 2020 के भी हम काफ़ी एक मीडियोकर सी टीम हो गए हैं, यूएसए से हारे थे भी पिछले साल। तो आई थिंक बस यही कहूँगा मैं। दुआ ही कर सकते हैं और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वही वाली बात है कि हाँ हाँ मतलब वही यार वाली ये बात है हम कि हमने हमने हमारा सिस्टम तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ करें, लेकिन हाँ द ऑड मिरेकल वुड ऑब्वियसली कीप अस अलाइव एंड आई थिंक वी प्रोबब्ली नीड 4 मिरेकल्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। एक लग जाए, 2 लग जाए, अच्छा, एक और लास्ट 4। बात करता हूँ फिर खत्म कर दें। लास्ट बात है कि कुछ लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कराची की क्राउड के ऊपर कि जी वो नहीं आ रहे, और हमने भी शायद बोला था कि नहीं आ रहे। लेकिन मेरी अभी बात हुई, हमारे फेलो यूट्यूबर है, आप जानते होंगे, वासिफ रेहान साहब, हाँ बिल्कुल। उनसे बात हुई तो उन्होंने भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया इस बात पे कि उन्होंने कहा कि देखिए कराची का जो एक तो ग्राउंड जिस तरह बनाया है, जो स्क्रीनें लगाई हैं वो बिल्कुल ही सोच समझ के नहीं लगाई है। फिर जो उन्होंने छत बनाई है तो व्यू बहुत बहुत सी जगहों के स्टैंड के व्यू बहुत बुरे हैं, नंबर 1।
नंबर 2 जो एक्सेस है टू गो टू द ग्राउंड वो इतना बुरा है, लोगों की गाड़ियाँ चोरी हो गई हैं पार्किंग लॉट पे। तो जो इश्यूज़ कराची के हैं ना, वो लाहौर के नहीं है या मुल्तान के नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हम लोग क्रिटिसाइज़ बहुत जल्दी करते हैं लोग कि जी लो कराची में क्राउड नहीं आ रहा। हम खुद कराची के हैं, हमें पता है कि उस ज़माने में भी कितनी लाइनें लगा के वॉक करके हम लगाते थे, तो अब तो डबल ट्रिपल हो गया होगा चीज़ें। आई थिंक ज़ियाद ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मुझे थोड़ा-सा जो अफ़सोस होता है और होना भी चाहिए कि कराची का क्राउड मेरे ख़्याल से आई गेस थक चुका है। लेकिन पता नहीं 96 के बाद पहली दफ़ा आईसीसी वर्ल्ड कोई इवेंट आया है। लोगों को चाहिए कि जाएँ, जितनी भी मुश्किलात हैं उनको फ़ेस हाँ, करें, ये जाएँ, ज़रूर जाएँ। हम जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप देखने गए थे तो मुझे याद है जो बर्मिंघम में जो मैच हुआ था, उसमें कोई 1.5 मील दूर गाड़ी खड़ी हुई थी हमारी, राइट? तो हम सब गए, हमने सबने देखा, हम तो लंदन से आप ड्राइव तो करके ख़ैर गए थे। 3 घंटे का तो 4 घंटे का हाँ, सफ़र करके आए थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये दीज़ ऑब्वियसली दे डोंट मैटर अगर आप में पैशन हो, लेकिन यू कांट ब्लेम द क्राउड एज़ वेल। जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, अ, उसको देखना यार। आज हमसे बाबर की बारी देखी नहीं जा रही थी, हम तो बंद कर सकते थे, टहल सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। तो जो लोग बेचारे बैठे हुए थे उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा। तो बिल्कुल। लोगों को मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि कहूँ ये ज़रूर कि हो रहा है इवेंट, दूसरी टीमों को भी सपोर्ट करें, जाके दिखाएँ, अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाएँ, अपना बेस्ट पैशन दिखाएँ स्पोर्ट के लिए। ठीक है, अगर आपकी अपनी टीम थोड़ी-सी कमज़ोर है और काफ़ी कमज़ोर है, कोई बात नहीं, कम से कम क्रिकेट तो आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आ रहे हैं। बहुत अफ़सोस की बात है कि इंडिया ने they chose politics over sport, but they always do that, sadly. बट बेसिकली कोशिश ये करें कि जो दूसरी टीमें आई हैं उनको इनकरेज करें, जाके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आए हुए हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स आए हुए हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, और अफगानिस्तान बड़ी एक्साइटिंग टीम है, उनको जाके सपोर्ट करें, बिल्कुल जाएं और बिल्कुल मैचेस और देखें। ज़रूर, और बस दुआ कर सकते हैं देखते हैं अल्लाह कि ताला से हफ्ते के कि दिन आई थिंक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है, कोई सा मैच है हफ्ते के हाँ, दिन कराची में। आई थिंक मतलब आई थिंक इट्स अ ट्रीट फॉर जो बिल्कुल, लोग वो जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा मैच होगा यार। आई होप मैच भी अच्छा हो और आई होप क्राउड आए। छुट्टी का दिन होगा, देखें। बाकी सारे जो चैलेंजेज़ वासिफ ने बताए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं खुद 2 साल पहले जब गया था, तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई। जितना टाइम मुझे इंग्लैंड से पाकिस्तान आने में नहीं लगा, उतना टाइम मुझे नेशनल स्टेडियम के अंदर आके स्टैंड में जाने में लग गया था, क्योंकि उनको प्रिंटेड तो भाई टिकट चाहिए था। और कुछ ना जैमर भी लगाए हुए हैं, यानी कि जैमर्स भी कुछ जगहों पे लगे हुए हैं, तो आपका मोबाइल भी नहीं चल रहा, मतलब इस तो मतलब वही वाली बात है ना कि बंदा जो है बिल्कुल ही कट ऑफ होके जलील होके जलालत के साथ बैठ के मैच, तो कुछ मतलब क्या कहना चाहिए। खैर चले चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कुछ करेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है कि फिर से दुबई में भरोसा है, 151.0 भरोसा कर 151.0 लें। का अजाब जो हमने वो अजाब जो 4 साल हमने झेला है, 3 साल से झेल रहे हैं, कोई इस तरह की कोई अगर मिरेकल हो जाए। अगर आपको भरोसा नहीं है, तो आप भरोसा कर लेंगे, इस दफ़ा वो मिरेकल नहीं होगा। अच्छा, ठीक है? तो ना इस दफा और दुआ करते रहें, कुछ पता नहीं है। फ्लाइटें डिले हो जाती हैं, कैंसल हो जाती हैं, वीज़ा अक्सर मिलते हैं, नहीं मिलते, तो वो दुआ जारी रखें। अगर आप कोई पढ़ते यार हैं दुबई में तो यार आर्टिफिशियल बारिश भी करवा देते हैं वो लोग तो। हाँ, इस पे तो एक पॉइंट पे अच्छा लगेगा। चले, चलो थैंक यू भाई, वेरी मच, फिर नो इंशाल्लाह फिर बात वरीज़। करेंगे। टेक केयर। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। ज़ाद, ओके, ख्याल रखें अपना। अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़, वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।